आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है क्या आपके ऊपर, आपकी खुशियों को ख़राब करने के लिए क्या किसी ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है। तो गाइज़ मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी शॉर्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। गाइज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे रेजोनेट यू और नॉट। तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। सो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मेरे व्यूअर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, क्या आपकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक का अफेक्ट है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। गाइज इसमें हम देखेंगे कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और अगर किया गया है तो उसे उसके किए की क्या सज़ा मिलेगी, ये भी हम गाइज देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। ओके सो गाइज मैं यहाँ पे बता दूँ, क्लियर आंसर आया है, क्लियर। अगर आपको दिख नहीं रहे कार्ड्स मैं थोड़े नीचे कर देती हूँ, ठीक है। पहले इन कार्ड्स को मैंने मेजर अरकाना निकाले, अब मैं माइनर अरकाना से इन कार्ड्स को निकालती हूँ। बहुत ही क्लियर आया है गाइज, इन कार्ड से मैं बता दूं बहुत ज़्यादा क्लियर आया है कि वैसे मुझे इस रीडिंग का टॉपिक ये हटा के कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, मुझे लगता है इस टॉपिक को हटा के मुझे ये टॉपिक रखना चाहिए था कि क्या थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक किया है, नहीं किया है। क्योंकि या तो जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर वो अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को दिमाग में रख के रीडिंग देख रहे होंगे, शायद तभी ये कार्ड्स आए हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आया है कि थर्ड पार्टी ने आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ को ख़त्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक करा है और एक बार नहीं बार बार किया है, टाइम टू टाइम किया है। सो मुझे यही समझ आ रहा है। अगर कुछ और बताना होगा एंजल्स को कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ के अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो अब माइनर अरकाना से माता रानी बता देंगी। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आपके करियर में और जॉब में, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ में भी जो भी लॉस हुआ है, या अगर आपकी जॉब चली गई है, या अगर आपका कोई बिजनेस डाउन हो गया है ना, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, आप बहुत अच्छा जा रहे थे और आप एकदम से बहुत नीचे आ गए हैं, तो वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से किसी ने किया है। ओके प्लीज़ बताइए एंजल्स और मेरे व्यूअर्स को किस फील्ड में ब्लैक मैजिक की वजह से टारगेट किया गया है। ओके पेज ऑफ वैंड्स। गाइज बहुत ज़्यादा, अगर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे थे, ये थोड़े लोगों से शायद ज़रूर मैच होगा कि अगर आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे थे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, या अब आप जीवन की हर परीक्षा में सफल होते थे और सक्सेस ही सक्सेस करते थे, एकदम से आपको जो डाउनफॉल आ गया किसी भी चीज़ में, तो वो ब्लैक मैजिक की वजह से आया है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्लैक मैजिक किया गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज एक सेकेंड मैं कार्ड्स निकाल लूँ। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स। कितने क्लियर कार्ड्स आए हैं, माय गॉड, सो क्लियर कार्ड्स। ये कार्ड मैं नहीं ले रही थी लेकिन ये आ गया, इसका मतलब है कि स्पीड से और टाइम टू टाइम ब्लैक मैजिक। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 7 ऑफ कप्स मैं यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए, यस आपकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक है। ओके
आपकी ज़िंदगी में किसी ने ब्लैक मैजिक या ब्लैक मैनिफेस्टेशन पूरी तरीके से करी है। क्यों करी है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का प्यार थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, नहीं हुआ। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली की भी निकल के आई है, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आया है। आपके साथ जो रेजोनेट होता है आप उस तरीके से देख सकते हैं। और इनकेस अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही तो प्लीज़ ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए, आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, यस, आपकी मैरिड लाइफ को, लव लाइफ को अगर ख़त्म करने की कोशिश करी है थर्ड पार्टी ने, तो वो ब्लैक मैजिक के द्वारा ही गई है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई, जिनका करियर वरियर सब कुछ मतलब एक तबाही पे आ गया। बर्बादी जो एक होती है कि मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर भी मैं फिनेंशियल तौर पे स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से। स्टडीज़ का मैं बता चुकी हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, आपको नीचे ग्राफ पे लाने के लिए भी ब्लैक मैजिक का सहारा किया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि मदर इन लॉ का मैं इशू देख रही हूँ, मदर या मदर इन लॉ। ठीक है, कुछ बड़ा मतलब एक लेडी का मैं इशू देख रही हूँ जो मुंह पे बहुत ज़्यादा स्वीट है। ऐसा लगता है कि बस वो हाथ में हर वक्त आपके लिए फ्लावर लेके खड़ी हैं, हर वक्त आपको ब्लेसिंग देना, तुम्हारा ये अच्छा, तुम्हारा वो अच्छा। बट वो लेडी आपका अंदर ही अंदर प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बहुत शुगर कोटेड बातें करते हैं, क्योंकि अंदर से वो आपकी और आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा जेलस है। ये लेडी ज़्यादातर अगर मैं बताऊँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से हो सकती है। मेष, वृषभ और धनु राशि, सिंह राशि और मेष राशि। ठीक है, इस राशि की लेडी हो सकती है, और भी किसी राशि की हो सकती है ये। दूसरा, मैं आपको बताऊं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों करा करें। आप ये कुछ लोगों से होगा रेजोनेट कि अगर आप मेल हैं तो बहुत हैंडसम होंगे, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ब्यूटीफुल दिखते होंगे, आप सुंदर बहुत होंगे, आपकी सुंदरता किसी को रास नहीं आई होगी। तो अगर आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप ब्यूटीफुल हैं। आप जब महफिल में जाते हैं तो चार चांद लग जाते हैं, महफिल की रौनक बन जाते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ किसी को नहीं पसंद आती, किसी लेडी को नहीं पसंद आती, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी प्रॉपर्टी को लेके भी किया गया कि कोई ना कोई केस ऐसा चल रहा है आपका लीगल, जिसमें सामने वाले को ये लग रहा है कि आपकी ही जीत निश्चित है, क्योंकि आप अपने पॉइंट्स को लेके बिल्कुल ठीक हैं, आपकी क्लेमिंग बिल्कुल ठीक है, तो वो ये केस जीतना चाहते हैं, आपको हराना चाहते हैं। इस चक्कर में भी ज़्यादातर मुझे फैमिली का प्रॉपर्टी मैटर इशू लग रहा है, कोई शॉप का, कोई ऑफिस का मैटर इशू लग रहा है, उसमें भी मैं देख रही हूँ कि आपको ब्लैक मैजिक के द्वारा प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं और एक और चीज़, आपके रिश्ते को टोटली तरीके ख़त्म करना, डाइवोर्स तक आना, ये भी ब्लैक मैजिक ने कोशिश करी है, मतलब ब्लैक मैजिक की कोशिश की गई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये पॉइंट्स आपसे रेजोनेट होते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है उसको उसके किए की क्या सज़ा मिलेगी, उसको उसके किए की यही सज़ा मिलेगी कि अब बहुत जल्दी स्पीड में जो जो उसने करा है वो बुरी तरीके से उसके पास वापस जाने वाला है। उसका कारण क्या है कि आपके जो बैड कर्म थे वो अब रिलीज़ हो गए हैं, आपके बुरे कर्मों की वजह से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई, ब्लैक मैजिक आपने चीज़ें फेस करी। अब वो चीज़ बहुत ही पावरफुल तरीके से आपकी लाइफ से निकलने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में सन आ गए हैं। सन मतलब हर अंधकार का नाश। ठीक है, सूर्य उदय का मतलब हर अंधकार का नाश, हर अंधेरे का नाश। ब्लैक मैजिक का नाश करेगा सन। सन से आप करियर में उछाल एकदम ले आएंगे, आपका करियर ग्राफ अच्छा होगा, आपकी फाइनेंशियल अच्छी होगी ग्रोथ, आपको जॉब अच्छी मिलेगी। तो ये चीज़ उस इंसान से बर्दाश्त नहीं होगी जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा था। पहला तो ये होगा। दूसरा, आपके साथ जस्टिस होगा गाइस, जजमेंट और जस्टिस, वास्ट मेजर जस्टिस। मे भी वो बंदा भी सामने आ जाए जिसने ये क्रिया करापा किया है तुम्हारे साथ। ठीक है, वो लेडी या वो भी वापस आ जाए। ठीक है, आपके सामने, और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाए। गाइज, मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट होगा, बट इस हद तक ब्लैक मैजिक करा है कि शायद आपको ख़त्म करने तक का भी करा है कि आप अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर सुसाइड कर लें। यस, ये मुझे अभी अभी चैनलाइज हुआ है। तो मैं बता दूँ कि यही चीज़ सेम उसके साथ होगी, यही चीज़ सेम उसके साथ होगी। उसके अपने उसको छोड़ के चले जाएंगे विद द 8 ऑफ कप्स। वो ख़त्म हो जाएगी अपनी लाइफ में, फिनेंशियली, इमोशनली, सोशली। वो अपनी लाइफ से इतनी हार जाएगी, वो इंसान इतना हार जाएगा जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। गाइज, अगर वो बड़ी उम्र की लेडी है ना, तो मैं ये देख रही हूँ, एक सेकेंड गाइज,
सॉरी गाइज, बीच में फ़ोन आ गया था तो मुझे पॉज करना पड़ा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझे ये चीज़ फील हुई है कि अगर बड़ी उम्र की लेडी, ठीक है, अगर उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का सहारा लिया ना गाइज, आप नोटिस करना उसकी औलाद उसको छोड़ के चली जाएगी। ये ब्लैक मैजिक का असर उस पर ऐसा उल्टा पड़ रहा है कि उसके बच्चे उसको एक एक करके छोड़ के चले जाएंगे, वो अकेली रह जाएगी। ठीक है, जो बच्चे उसको इतना मानते थे, जो लोग उसके डियर वन ईयर वंस उसको इतना मानते थे, उसको इतना स्पिरिचुअल मानते थे, उसको इतना अच्छा मानते थे कि यार ये इंसान तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ये तो कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों की इंट्यूशन भी कहती होगी कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं, और आपने लोगों को बताया भी होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर आप प्रूफ नहीं कर पाए होंगे क्योंकि वो इंसान ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एक इमेज बना रखी है दुनिया में। तो मुझे लग रहा है कि ये इमेज उसकी डाउन होते हुए नज़र आ रही है, उसको सब छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अकेले पड़ने वाली है, वो इस हद तक अकेले पड़ने वाली है कि जैसा उसने आपके लिए किया था कि आप अकेले हो जाएं, लोग आपसे ना रखें, लोग आपको कट ऑफ कर दें, वो चीज़ें तो उसके साथ अब होने वाली हैं, क्योंकि आपके साथ जजमेंट जस्टिस मतलब एक बहुत तगड़ा आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और मैं ये देख रही हूँ कि आपके अगर मैरिड लाइफ में इशू है या आपके साथ भी, तो आपको कुछ ना कुछ पानी में कुछ मिला के दिया हुआ है, कोई ना कोई मंत्र करके या कोई ना कोई ब्लैक मैजिक पानी के द्वारा आपको दिया गया है। सो वो सब अब उसके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है और बहुत स्पीड से जाएगा गाइज, बहुत स्पीड से जाएगा। और मैं यहाँ पे विद स्ट्रेंड और टेम्परेंस के कॉम्बिनेशन से मैं ये बता सकती हूँ कि वो इंसान जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, वो आने वाले टाइम में एक मेजर कोई डिजीज या मेजर कोई हेल्थ इशू फेस करने वाला है। माय गॉड, बहुत बुरा होने वाला है गाइज, जिसने आपके साथ ब्लैक मैजिक करा ना, ओ माय गॉड, बहुत बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ। हमें ये मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए कि उसके साथ कुछ बुरा हो, बट होगा गाइस, क्योंकि ईश्वर कहते हैं ना हमें माफ़ कर सकता है, बट हमारे कर्म हमें माफ़ नहीं कर सकते। और ये जो मैंने लास्ट कार्ड अभी देखा है कि अगर कोई मैरिड जैसे कहते हैं ना थर्ड पार्टी, अगर कोई मैरिड है, उसने आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए सहारा लिया हो ब्लैक मैजिक का, उसकी खुद की शादीशुदा ज़िंदगी में उसको कभी सुख नहीं मिल पाएगा अगर वो कम उम्र की लेडी है गाइज। तो ये थी आपकी रीडिंग। इन केस अगर आपसे कोई भी बात मैच हो, क्योंकि मैं बहुत अब लो फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार कि किसी के साथ इतना हद तक बुरा हो, इसीलिए मैं बार बार, मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, कई क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, मैम आप ही कुछ बता दीजिए, मेरा हस्बैंड मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरी वाइफ मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये हो जाए वो जाए। मैं उनको यही कहती हूँ कि यार आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, वो इंसान मेरे लिए हो। गाइस देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे एग्जांपल है कि अब जैसे कोई लेडी आई है कि उसका हस्बैंड उसके साथ ठीक नहीं है, उसके इन लॉज उनके साथ ठीक नहीं है, तो मेरा हस्बैंड हो तो यस मैं उनको रेमेडीज़ दूंगी, मैं उनको बताऊंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताऊंगी। मैं ज़्यादातर मंत्र पूजा पाठ बहुत ज़्यादा बताती हूँ, क्योंकि मैं माँ काली की बहुत ज़्यादा डिवोटी हूँ। ठीक है, ब्लैक मैजिक को भी माँ काली के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। आप माँ काली का मंत्र ज़रूर किया कीजिए। आप इन दो मंत्र को कंबाइन कर लीजिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे क्रीम कालिकाय नमः। आप इसको दिन रात रटिए, पानी लेके बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट इस मंत्र को पढ़िए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे क्रीम कालिकाय नमः। 5 मिनट मन पढ़ के उस पानी में फूंक मार के आप पीजिए, तो आप देखिए कि ब्लैक मैजिक का कैसे असर निकलता है। ठीक है, तो मैं उन लेडीज़ को ये कहती हूँ कि ठीक है, पति को ठीक करना, लवर को ठीक करना, किसी को ठीक करना कि वो हमारे साथ अच्छा चले, दिस इज़ अ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कि कोई हमारे साथ अच्छा चले। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन कि मेरे साथ ही अच्छा चले, बाकी सबको छोड़ दे, ठीक है, बाकी सबसे लड़े, बाकी सबके साथ कलह कलेश करे, बस मेरा ही नाम जपे, अपने घर को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, ये यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन नेगेटिव हो जाती है। ईश्वर में बहुत शक्ति है, प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। जो इन लॉज आपके खिलाफ होंगे, ईश्वर डिवाइन इतनी ताकत रखता है उन लोगों को आपके लिए पॉजिटिव करने का। तो आप आजकल की लड़कियों को मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि ये मैनिफेस्ट करने से अच्छा कि मेरा पति, मेरा लवर अपने घर वालों को छोड़ के मेरे पास आ जाए, ये मैनिफेस्ट कीजिए कि गॉड डिवाइन, माँ दुर्गा, भोलेनाथ, जिसको भी आप मानते हैं, कि ईश्वर मेरे पार्टनर और उसकी फैमिली समेत मेरा लाइफ बैलेंस हो जाए, वो सब मुझे लाइक करने लग जाए और मैं उनकी लाइफ का एक अच्छा पार्ट बन जाऊँ। आप सबको लेके चलेंगे ना गाइज, तो देखना एक दिन ईश्वर आपको कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं टैरो रीडिंग में आई ही इसलिए हूँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई इसलिए हूँ कि मैं जो ये लोग भटक रहे हैं ना, अपनी राह से भटक गए हैं लोग, ये वशीकरण, जादू टोना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी, लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं गाइज। और मेरा पर्पज़ है कि आप
ऐसी मैनिफेस्टेशन कीजिए, एक क्लेवर तरीके से मैनिफेस्टेशन कीजिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा भला हो और बाकी सबका भी सबसे ज़्यादा भला हो। प्लीज़ भगवान की नज़रों में आप कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स गलत चीज़ों को कभी पूरा नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और इन केस कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन और गलत तरीके से आपकी इच्छा पूरी हो भी गई तो गाइज उसकी उम्र बहुत कम होती है, ठीक है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रेयर करती हूँ, प्लीज़ ऐसे बुरे लोगों के पास मत जाइए, हम ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। आपको नहीं पता ये लोग स्पिरिट्स के थ्रू अपना काम कराते हैं, तो प्लीज़ ऐसी डेंजरस चीज़ों में मत पड़िए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ दुख है तो प्लीज़ माँ दुर्गा को, भगवान को, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अपने डिवाइन पे टोटली सरेंडर होइए। प्लीज़ अच्छी राह पे चलिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज शायद रीडिंग ज़्यादा होगी, मैंने रीडिंग के अलावा भी आपको गाइडेंस दे दी, तो सॉरी गाइज। लेकिन अगर आपको मेरी गाइडेंस और रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।